बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई जो कि स्किन के मुतालिक थी, कोलेजन बूस्टर के तौर पे। उसमें मैंने एक फॉर्मुलेशन बताई थी कि आप अपनी स्किन को किस तरह से तरोताज़ा और जवान रख सकते हैं। और उसमें मैंने एक फ़ॉर्मूला बताया बाकायदा तौर पे कि आप किस तरह से फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को ड्राई करके उसको पीस के पाउडर बना के रख सकते हैं। तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और मुझे व्हाट्सएप पे बेइंतहा मैसेजेस आए कि डॉक्टर साहब ये बहुत ही अच्छा आपने बताया, अब इसी तरह से हमें बालों के लिए भी कुछ बताएं। तो मैंने कहा अच्छा चलें, बालों के लिए भी इंशाल्लाह आपको बता देते हैं। तो आज बालों के लिए एक आपको, जैसे वो मैंने आपको स्किन के लिए एक स्किन फूड बताया, तो इसी तरह से आज आपको हेयर फूड की एक रेसिपी दे रहा हूँ। ये भी अगर आप लोग बना लेते हैं तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके बाल बड़े लंबे अरसे तक घने, चमकदार, हेल्दी और शाइनी रहेंगे। तो इसमें ये वो जो रेसिपी थी स्किन वाली, वो ज़रा लेंथी और उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। बालों वाले में कम चीज़ें हैं, लेकिन ये कि ये बहुत ज़्यादा पोटेंट चीज़ें हैं। पोटेंट चीज़ों से मुराद ये कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। तो नोट कीजिए कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है, और ये याद रहे कि ये सब कुछ हमने ड्राई फॉर्म में लेना है, पाउडर बना के हमने इसका रखना है। इसमें हमें चाहिए आंवला खुश्क, बीटरूट यानी कि चुकंदर। अच्छा, चुकंदर हमें चुकंदर भी चाहिए, मतलब उसका लाल हिस्सा भी, और उसके जो उनसे पत्ते हैं वो भी चाहिए। तो चुकंदर भी सुखाने हैं हमने और उसके पत्ते भी सुखाने हैं। मोरिंगा पाउडर जो उनसा है वो बड़े आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाता है। शकरकंदी को भी इसी तरह से ड्राई करना है, जैसे कि अच्छा, लोग पूछे थे कि आप हमें ड्राई करने का तरीक़ा बताएं। मेरी वीडियोस में देखिएगा, एक जगह पे मैंने आपको घर में अमचूर बनाने का तरीक़ा बताया हुआ है। उसमें कच्ची अम्बी जिसको हम कहते हैं, कच्चा आम, उसको स्लाइस करके उसको धूप में सुखा के और फिर उसका अमचूर बनाना सिखाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उसी तरह से ही आप ड्राई कर सकते हैं, बारीक स्लाइसेस करके धूप में रख लें और उसके बाद उसको सुखा लें। तो वो वाली वीडियो देख लें, उससे आपको सारी चीज़ें सुखाने का तरीक़ा पता चल जाएगा। बेसिक तरीक़ा वही है। अब रिपीट कर रहा हूँ फार्मूला, ताकि उसमें फिर मज़ीद हम कोई बातचीत ना करें। आंवला, बीटरूट यानी कि चुकंदर भी और उसके पत्ते भी, मोरिंगा का पाउडर, शकरकंदी का पाउडर और गाजर का पाउडर। बस सिर्फ इसमें हमें ये 5 चीज़ें चाहिए और इन्हीं का हमने पाउडर बना के रखना है। अब इसमें जो उनसा है, आंवला हमने बेस के तौर पे रखना है, यानी कि आंवला हमने सबसे ज़्यादा रखना है। मिसाल के तौर पे अगर हमने आंवला लिया है 3 टेबल स्पून, तो बाकी हर चीज़ हमने डालनी है 1-1 टेबल स्पून। ठीक है, 3 टेबल स्पून आंवला और 1-1 टेबल स्पून बाकी सारी चीज़ें। इसका तरीक़ा इस्तेमाल इस तरह से होगा कि आपने इसकी आधी चमची सुबह निहार मुँह या रात को सोने से पहले सादे पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके साथ कोई जूस पीने की या इसका कहवा बना के पीने की, किसी चीज़ की कोई क़तन ज़रूरत नहीं है। आपने सादा पानी लेना है और आधी चमची आपने या तो सुबह निहार मुँह खा लीजिए या रात को सोने से पहले खा लीजिए, कोई सा एक टाइम रख लीजिए, और ये आपने रोज़ाना खाना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको अपने बालों की हेल्थ का पता चलना शुरू हो जाएगा कि बाल कितने बेहतर आपके होते जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि शैम्पू अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिए, कंडीशनर अच्छा वाला इस्तेमाल कीजिए, और इसके साथ साथ अपनी बाकी ख़ुराक का भी अच्छा इस्तेमाल कीजिए। अपनी ख़ुराक में अंडे को रखिए, प्रोटीन ज़्यादा रखिए, क्योंकि हमारे बालों को प्रोटीन चाहिए होती है। तो प्रोटीन अच्छी वाली गुड क्वालिटी प्रोटीन जो उनसी है उसका इस्तेमाल रखें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके बाल लंबे अरसे तक खूबसूरत रहेंगे, घने रहेंगे, चमकदार रहेंगे, और वक्त के साथ साथ ये लंबे भी होंगे। अगर ये आप 8-10 साल के बच्चों को देना शुरू कर दें तो उससे ना सिर्फ ये कि उनकी सेहत भी बेहतर होगी, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो बीटरूट है, चुकंदर बड़ा अच्छा ताज़ा खून बनाने के काम आता है, आंवला विटामिन सी से भरपूर है, मोरिंगा जो उनसा है वो वैसे मिरेकल ट्री कहलाता है, उसके पत्तों का पाउडर जो उनसा है वो आपकी सारी न्यूट्रिएंट्स को पूरा करता है। शकरकंदी जो उनसा है वो एज सच बीटा कैरोटीन का एक बहुत बड़ी सोर्स है,
और वो आपकी आँखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह से गाजर विटामिन ए का ख़जाना है, तो ये भी इसी तरह से बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये एक मुकम्मल आपका हेल्थ टॉनिक बन जाता है। तो एक आधी चमची इसका एक रेगुलर डोज़ है। अगर किसी को बहुत वीकनेस है या चाहें तो 1 चमची तक भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें हमारे पास चुकंदर भी है और चुकंदर के पत्ते भी हैं, तो इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फ़ाइबर की वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा आपका शुरू में पेट अपसेट हो, तो उससे आपने घबराना नहीं है। डोज़ को कम कर दीजिए। जब आपकी बॉडी आदी हो जाएगी खाने की, तो उसके बाद फिर आप उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरत रहिए, सेहतमंद रहिए और अपने आसपास सबका बहुत ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।